के प्रारंभिक सत्र को संबोधन करने के लिए हमारे बीच विराजमान परम श्रद्धेय डॉक्टर भागीरथी साहिब जी कबीर चौरा मुलगादी से पधारे हैं वाराणसी से। और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं 10 मिनट ही हम आपके विचार सुन पा रहे हैं, ये हमें खेद जरूर है, लेकिन गागर में सागर भरने की क्षमता आप में है। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये 10 मिनट की ही समय अवधि में हम सबको सत्संग लाभ दे करके आप हमें कृतार्थ करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहिब की जय। और तकनीकी वाले हमारे आदरणीय माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग करना तो कर लिए काम कर मेरे मोबाइल में कर देते बोल रहा हूँ। मैं आया था उनका चश्मा लेके आचार्य साहब लेन मेरे में कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हाँ हेलो। साध्वी या संत जन जहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए सुरक्षित सीट है। भक्त जनों से मेरा निवेदन है कि आप भक्तों के लाइन पे जाकर के आप अपना स्थान ग्रहण करें। यह स्थान संतों के लिए सुरक्षित है। आप लोगों से निवेदन कि आप अपने यथा स्थान जाकर के स्थान ग्रहण करें। सज्जन जन भक्त जन जो संत हैं वो तो बैठे रहें। आप सबके लिए उचित व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था के अनुरूप हम सबको सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। व्यवस्था आप सबके अनुरूप है, कृपया उसके अनुरूप आप व्यवस्थित होकर के मंची व्यवस्था में आप सब सहयोग प्रदान करें तो बड़ी कृपा होगी। और लीजिए मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच मंच पर आसीन परम श्रद्धेय डॉक्टर भागीरथी साहिब जी, एक बार जोरदार तालियों की सम्मान से अभिनंदन करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अनंत श्री सेवा साहिब की जय। नाद वंशाचार्य पंथ श्री हुजूर साहिब की जय। सर्व संतों की जय। पत गोविंद गुरु बंदो अब जन सोय, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे हो। विश्व वंदनीय कबीर पंथ संत मत के आदि आचार्य सदगुरु कबीर साहब के चरणों में बंदगी करते हुए मंच पर विराजमान नाद वंशाचार्य हजूर मंगल साहेब जी को बंदगी करते हुए इसी मंच पर विराजमान धर्माधिकारी साहेब जी, आचार्य फतुहा आचार्य ब्रिजे साहेब जी एवं जितने भी संत महापुरुष इस मंच पर बैठे हैं, सभी के चरणों में सादर बंदगी करते हुए हमारे जितने भी संत महात्मा जो केवल भारत ही नहीं विश्व के अलग अलग कोनों से यहाँ आए हैं, भक्त भी, उन सभी के चरणों में बंदगी करते हुए मैं अपनी बात यहाँ रखना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं प्राचीन कबीर मठ नादिया का यह द्वितीय शताब्दी वर्ष है। आज से करीब 200 साल पहले सदगुरु सेवा साहेब जी ने जिस परंपरा की शुरुआत की थी वो अपना 200 वर्ष पूरा कर रहा है। नादिया कबीर मठ में आने का अवसर समय समय पर मुझे मिलता रहा और इसकी एक विशेषता है जिससे मैं प्रभावित हूँ और मैं हमेशा उसका गुणगान कहीं न कहीं करता हूँ। ये जो कबीर मठ नादिया का मंच है, सत्संग आयोजन है, आचार्य सभा है, इस बार आचार्य सभा है, लेकिन इसके पहले भी अनेक सभाओं में मैं आया। इस आश्रम की, इस जगह की, इस पवित्र धरती की विशेषता है
कि अनेक संत महापुरुषों को यहाँ पर आकर अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करता है। कबीर पंथ के अंदर विभिन्न विचार परंपरा को लेकर कबीर साहब की वाणी को आगे बढ़ाने वाले संतों को एक मंच पर लाकर उनके विचारों को सुनने का, मंथन करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए मैं इस धरती को, इस मंच को बंदगी करता हूँ और फिर अपनी बात कहता हूँ। इसकी जो विशेषता है वो हमें कहीं अन्य जगहों पर देखने को नहीं मिलती। इसलिए ये पावन धरा 200 साल अपना 2 शताब्दी वर्ष मना रहा है। कल के सत्संग में जितने भी महापुरुष थे सभी ने ज्ञान की चर्चा की, ज्ञानी के लक्षण की बात की, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम कबीर साहब के विचारों पर चलने वाले लोग ज्ञान के पिपासु नहीं हैं। हैं जरूर, हम ज्ञान को जानते हैं कि ज्ञान क्या है, लेकिन कभी कभी चीज़ें अलग हो जाती है। मैं अपने जीवन की एक घटना से शुरुआत करूंगा और उसके पीछे छिपे हुए रहस्य को भी उसी के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। ये घटना सन 2011 की है। कबीर पारक संस्थान प्रयागराज में आयोजित वार्षिक सत्संग समारोह में मैं एक श्रोता के रूप में गया था। कार्यक्रम के बाद जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, वहां पर मेरे साथ एक 25 संत थे, वो मिल गए, और संजोग की बात है कि वहां भी एक संत और आ गए। ट्रेन आने में देर थी तो संतों में आपस में चर्चा होने लगी। तो हमारे जो 25 संत थे उन्होंने कहा कि देखिए हमारे साथ हैं, ये डॉक्टर साहब हैं। तो जो साथ में संत थे उनको आश्चर्य हुआ कि ये डॉक्टर साहब कैसे डॉक्टर हैं, किस तरह के डॉक्टर हैं। तो उन्होंने पूछा कि शायद आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं क्या। मेरे कपड़े को देखकर उन्होंने सोचा होगा कि ये तो एलोपैथ के डॉक्टर नहीं हो सकते, होंगे तो आयुर्वेद के होंगे या एलोपैथ होम्योपैथ के होंगे। तो मैंने कहा कि नहीं साहब जी, मैं डॉक्टर वो वाला नहीं हूँ, मैंने स्कूली शिक्षा में पीएचडी की है और लोग मुझे वो पदवी मिली है, डॉक्टर की उपाधि मिली है, इसलिए लोग कहते हैं, और मेरे प्रिय संत हैं, इसलिए इन्होंने मेरा सम्मान करते हुए आपको बताया कि डॉक्टर है। जैसा ही मैंने ऐसे कहा, वो जो दूसरे संत थे उन्होंने कहा कि कबीर साहब कौन सा पीएचडी किए थे, कबीर साहब किसी स्कूल में गए थे, और एक साखी उन्होंने कही, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न खोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मैंने साहब जी को कहा, साहब जी बंदगी, मैं इसका जवाब आपको क्या दूं, मुझे कुछ सूझता नहीं है। सही कह रहे हैं आप। एक दूसरी घटना है, मेरे परिचित एक कबीरपंथी बनारस में रहते हैं, और जिस बस्ती में रहते हैं वो थोड़ा सा बस्ती अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर ईसाई धर्म के लोग आए और लोगों को सिखाने लगे कि देखिए ऐसा है, आप लोग को साफ सफाई से रहना चाहिए, स्नान करना चाहिए, ये जरूरी है, शुद्धता जरूरी है। तो जो कबीरपंथी मेरे परिचित हैं उन्होंने बताया कि साहब जब ईसाई लोग आए तो मैं आया और कबीर साहब की एक साखी बोला। मैंने कहा, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल नहीं जाए, मिन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। इतना मेरे कहते जो ईसाई लोग थे वो तुरंत वहां से अपना कैंप हटाए और चले गए। मैंने कहा तो बहुत अच्छा किया आपने। घटनाएं बहुत सी हैं, हम यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें मिलती है। कबीर साहब का जो ज्ञान है, कबीर साहब का जो साखी है, कबीर साहब का शब्द है, कबीर साहब की रमैनी है, वो एक तरह से ज्ञान की कटारी है। उस ज्ञान की कटारी का उपयोग आप कैसे करते हैं, इसकी बात बताने के लिए मैं इन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं। जैसे कटारी चाकू होता है ना, तो चाकू का सबसे अच्छा उपयोग डॉक्टर करता है और चाकू का सबसे बुरा उपयोग डाकू करता है। डॉक्टर को हम भगवान कहते हैं, वो भी चाकू का उपयोग करता है। चाकू के उपयोग से हो सकता है किसी की जान चली जाए, लेकिन एक डकैत को हम बुरा कहते हैं, वो भी चाकू का उपयोग करता है, जान लेता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कबीर साहब के जो ज्ञान रूपी हथियार है
उसका उपयोग किसी को सताने के लिए कर रहे हैं। ये समझने की बात है। कल ज्ञान की चर्चा हुई थी, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि कबीर साहब की बात को हम कह के, साखी को कह के हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो क्या कबीर साहब का यही मतलब है कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दें? ऐसा है? या अगर कबीर साहब की साखी को आपने ऐसा ही समझा है तो क्या आप सही समझ रहे हैं? या कबीर साहब की साखी जिसमें उन्होंने कहा कि नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मैल नहीं जाए, मिन सदा जल में रहे धोए बास न जाए, इसको कह तो दिया आपने, तो क्या आपने नहाना छोड़ दिया? या कबीर साहब कह रहे हैं कि हमको स्नान नहीं करना चाहिए? जब आप आलसी हैं, जब को आपको स्नान नहीं करना है, तो आपके पास एक बहाना है और उसके लिए कबीर साहब की साखी है। जब आप पढ़ना नहीं चाहते तो आपके पास एक बहाना है और उसके लिए कबीर साहब की एक साखी है। क्या कबीर साहब का ज्ञान इतना ही है? कबीर साहब ने कितना कुछ कहा है, उसका हम मनन नहीं करते। मनन क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। कबीर साहब को केवल कुछ साखियों के आधार पर हम कबीरपंथी आंकने की कोशिश करते हैं और उन साखियों से दूसरे के दिल को दुखाते हैं। ज्ञानी होने का क्या यही लक्षण है कि हम कबीर साहब का सहारा लेकर दूसरों को हम दुख दें, दूसरों को सताएं, दूसरों को हम नीचा दिखाएं? ज्ञानी का ये लक्षण नहीं है। देखिए, कबीर साहब का ज्ञान ज्ञान है, कोई भी ज्ञान ज्ञान है, लेकिन वो दूसरा का ज्ञान है, कबीर साहब का ज्ञान है। कबीर साहब की बात या किसी की भी बात जब तक आपके अनुभव में नहीं उतरती है, वो तब तक आपका अपना ज्ञान नहीं है। कबीर साहब की साखी को आप अगर केवल पढ़ कर, केवल ऊपरी तौर पर जानकर कहते हो तो आपका ज्ञान नहीं है। और कबीर साहब कहीं भी ऐसा नहीं कहते कि उनकी बात केवल आप ऐसे ही उपयोग करिए। कोई भी महापुरुष हैं, उनकी वाणी एक ज्ञान रूप से है और ज्ञान रूप से तब है जो आपके अनुभव में उतर जाए। जब आपके अनुभव में उतर जाएगा तो आपका अपना ज्ञान होगा, और जब अपना ज्ञान होगा तो आप मौन हो जाएंगे। कबीर साहब क्या कहते हैं? जिभ्या को तो बंद दे, बहु बोलन निर्वार, पारखी के संग करू गुरुमुख शब्द विचार। कबीर साहब तो कहते हैं जिभ्या को बंद दे, और हम तो जिभ्या को ऐसे कटारी बनाकर लोगों के दिलों को छलनी कर रहे हैं कि लोग डर रहे हैं कि अरे कोई कबीरपंथी आया, भागो, ये कुछ न कुछ खंडन कर देगा। कल आप मंच से सुन रहे थे, कबीर साहब का एक पक्ष है जिसमें यह बताया गया कि कबीर साहब ने विरोध किया है, कबीर साहब ने खंडन किया है। मैं नहीं मानता। कबीर साहब ने न विरोध किया न खंडन किया है। कबीर साहब ने सत्य कहा है और ये सत्य उनका अपना सत्य है, सच है। और कबीर साहब है कौन? सत्य कबीर, सत्य है वक्ता। कबीर साहब सच है और उनकी वाणी सत्य है, लेकिन ये उनका अनुभूत सत्य है। उन्होंने उसको जिया, जाना, समझा, अनुभव किया, तब वो बात को कहते थे और वो दिलों को लगती थी। कबीर साहब की इतनी कठोर बातें भी लोगों ने क्यों अपनाया? इसलिए अपनाया कि कबीर साहब ने उसे अनुभूत कर लिया था। आज आप कबीर साहब की वाणी से किसी को कहते हैं तो आपके प्रति सम्मान पता नहीं आता है कि नहीं, लेकिन कई लोगों से हमने सुना कि कबीरपंथी तो बस कबीर साहब की वाणी को लेकर हमें सताते रहते हैं। इसका हमें मनन करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने चीज़ों को अनुभव नहीं किया, कबीर साहब के ज्ञान को अनुभव नहीं किया, केवल ऐसे ही उसका कथन कर रहे हैं जैसे कोई अनजान व्यक्ति करता है। शब्द जो है बहुत बड़ा हथियार है, छोटा मोटा हथियार नहीं है। बहुत बड़ा वो प्रलय कर सकता है, लोगों के अंदर एक हलचल मचा सकती है, लोगों में परिवर्तन ला सकता है। तो शब्द का उपयोग हमें कैसे करना है? पहले हम मौन होकर उसे मनन करें, चिंतन करें। मनन चिंतन के बाद हमारे जीवन में अगर वो शब्द उतरता है तो बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा डाकू था अंगुलीमाल, कहते हैं कि वो उसके डर से पूरा राज्य थर थर कांपता था। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? बस एक ही शब्द तो कहा, तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहर गया। ये कोई बड़ी बात है क्या? कोई भी कह सकता है। जिन बातों को हम कहते हैं वो कोई भी कह सकता है।
लेकिन वो बात हमारे हृदय में उतरना तो चाहिए, उसकी परख तो हमारे अंदर होनी चाहिए। जिन शब्दों का, जिन साखियों का, जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं वो हमारे अंदर उतरना चाहिए। कबीर साहब को शायद इसका अंदेशा था, इसीलिए कबीर साहब कहते हैं साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर ही न जाना। ये साखी शब्द अपने आत्मा की खबर लेने के लिए कि दूसरे की आत्मा की खबर लेने के लिए? पहले अपनी खबर तो लग जाए, अपनी परख तो हो जाए, अपने आप को तो हम जान ले, दुनिया को जानना तो बाद में है। जिसने अपने आप को जाना वही दुनिया को जान सकता है, और दुनिया को जो जानने निकलेगा वो कभी अपने आप को पहचान नहीं सकता, अपने आप को जान नहीं सकता। कबीर साहब का रास्ता पहले अपने आप को जानने का रास्ता है, अपने को पहचानने का रास्ता है। व्यक्ति जब अपना विवेक नहीं करेगा, स्वयं को नहीं जानेगा, तो दुनिया को क्या जानेगा, दुनिया को क्या सिखाएगा? अपने अंदर के ज्ञान से जब वो ज्ञान अंदर में प्रकट हो जाएगा, घट में प्रकट हो जाएगा, तो आप सिखाएं चाहे न सिखाएं, आपके अंदर वो सुगंध है तो लोगों को प्रभावित करेगा। कबीर साहब किसी को सिखाने नहीं जाते, कबीर साहब ने उस ज्ञान को व्यवहार में प्रकट किया और लोग स्वतः उनके साथ फिरते चल रहे हैं। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब आपकी निर्मलता हो जाएगी तो वाणी स्वयं फूटेगी और उस वाणी को कोई अन्यथा नहीं लेगा। कबीर साहब की जो साखी शब्द रमैनी है वो बाहर की यात्रा कराने के लिए नहीं है, वो अंतर यात्रा के लिए है, पहले अपने लिए है। उन साखियों का प्रयोग, उन साखियों के अर्थों का मनन हम स्वयं करें, चिंतन करें। जब अपने ऊपर वो धारण हो जाए, अपने ऊपर लागू हो जाए, तभी हम किसी को कहने के अधिकारी हैं। वैसे जब धारण होगा तो मेरा इतना तो मानना है कि आप किसी को कहेंगे नहीं, आपके चरित्र, आपके कर्म से लोग आपके अनुगामी बनेंगे, आपके साथ चलेंगे। ये जो मुझे लगता है 10 मिनट हो गया है, ये जो त्रिदिवसीय सत्संग का आयोजन है, कुंभ है, ये इसीलिए है कि हम मनन करें। कल भी मैंने कहा था एक तरह से ये समुद्र मंथन है, और समुद्र मंथन से बहुत सारे रत्न निकलते हैं, जिसमें सबसे जो परम रत्न है वो अमृत है। और यहाँ संत महापुरुष पधारे हैं, उनके मंथन से ज्ञान रूपी जो अमृत निकलेगा, कबीर साहब के ज्ञान रूपी जो अमृत निकलेगा, उसका एक बूंद भी हमारे मुख में चला जाए, हमारे श्रवण में चला जाए, कान में चला जाए, और उसको हमने धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो इस सत्संग आयोजन में आने की सार्थकता पूरी होगी। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि आप सभी सत्संगी भाई हैं और इसको धारण करेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहिब। एक बार पुनः तालियों से अभिनंदन, स्वागत हो और आभार आपका डॉक्टर साहिब जी। निश्चित ही आपने डॉक्टर की जो बात कहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि डॉक्टर तो सद्गुरु ही होते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भी तो यही कहा है, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा। सद्गुरु ही तो वैद हैं, जिनकी अनंत रूप में इलाज होता है। और कबीर साहिब जी की जो एक एक शब्द है, मानव जीवन को इलाज ही तो कर रहे हैं। और इसको चरितार्थ करने के लिए मैं कहूं कि कबीर आश्रम चरोटा कोर्रा धमतरी से, हाँ, कबीर आश्रम चरोटा कोर्रा धमतरी से एक पीड़ाहरी बाम का रचनात्मक कार्य किए हैं, जिसमें बहुत सारे रोग दूर हो रहे हैं, गठिया, साइटिका, लकवा आदि आदि। और एक नयन सुधा करके आई ड्रॉप भी उन्होंने बनाए हैं अपने कबीर संस्थान में। तो निश्चित ही केवल ये तो अलग हैं, लेकिन सद्गुरु अपने आप में डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, स्वीकार्य हैं। आभार पुनः आपका। और लीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच दूरांचल प्रदेश से ही तो पधारते थे, लेकिन आज हमारे बीच
तो मैं आइए हम संगीत की व्यवस्था होते तक के परम श्रद्धेय डॉक्टर भागीरथी साहिब जी को श्रवण कर रहे थे और निश्चित ही हमारे मनोवृत्ति को झकझोरते हुए उन्होंने ऐसा इलाज किया है कि निश्चित ही हम भटके हुए मार्ग से अपने सद्मार्ग की ओर चल पड़े। ये हमारा उनका संदेश रहा। आभार पुनश्च। और लीजिए हम जोड़ रहे हैं संगीत की स्वरलहरी और हमारे परम आदरणीय भजन उपदेशक परम श्रद्धेय राजू परदेसी जी। एक बार जोरदार ताली राजू परदेसी जी के लिए। पूर्णिया बिहार से पधारे हैं और शीघ्रता से तकनीकी व्यवस्था दीजिएगा जिससे कि हम बहुत जल्दी आदरणीय राजू परदेसी जी की अपना भजन सुन सकें। और निवेदन कर रहा हूं मैं आदरणीय परदेसी जी से कि वे कृपया